मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 137 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्वेश्चन ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है हम आपको बता रहे हैं। द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 11/4/1999 का यह प्रश्न पत्र पूछा गया है। ठीक है, आप इसी पैटर्न पर तैयारी करें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। और अगर कोई भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी यह फ़ायदा साबित होने वाला है कि एग्ज़ाम में यही सब रहता है, ये नहीं कि दूसरे अलग जगह से जीके जीएस आता है। और बीपीएससी टीचर के लिए यह तो मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 80 नंबर जो होगा वो जीके जीएस से पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें, कम से कम मेरा भी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको जीके जीएस में अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर स्टार्ट करने से पहले एक चंद लाइनें बोल देते हैं। उठो उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो और जब तक मत रुको, जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए, जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया, तो ये बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, और सम्राट अशोक के बारे में जान ले कुछ थोड़ा। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था उनका जन्म? तो 304 ईस्वी पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 232 ईस्वी पूर्व, 232 ईस्वी पूर्व ये भी पाटलिपुत्र में ही मृत्यु हुआ। और पाटलिपुत्र कहाँ है? तो ये पटना। ठीक है, इसका समाधि कहाँ है? तो इसका समाधि पटना में ही है। किसका? अशोक का पटना में है। और इनका जीवन संगी का नाम क्या था? जो जीवन संगी था उसका नाम था देवी कारुवकी पद्मावती। ठीक है, देवी कारुवकी पद्मावती था इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य ने किसकी रचना की? तो अर्थशास्त्र की रचना की। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए मिला? तो इन्हें लोक कल्याण के लिए मिला। लोक कल्याण के लिए मिला। नेक्स्ट पर चलते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। कहाँ है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? कहाँ है? तो ये अजमेर में है। और अजमेर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। और अमीर खुसरो के पिता के नाम क्या थे? अमीर खुसरो के पिता के नाम सैफुद्दीन थे। क्या थे? सैफुद्दीन थे, सैफुद्दीन। और अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। ठीक है, और शाहजहां के बारे में थोड़ा कुछ और जान ले। शाहजहां ने दीवाने खास लिखे, आप जिससे आपको फ़ायदा मिल सके, आप बाद में रिवीजन कर सके। दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण कराया। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, आप लिखते चले जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ये बहादुर शाह जफर थे। कौन थे दिल्ली के अंतिम शासक? अगर प्रथम पूछ ले तो प्रथम भी याद रखिएगा, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर थे। और कब? ये 1526 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी? तो ये महात्मा गांधी के पत्नी थी। महात्मा गांधी के पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। पोरबंदर कहाँ है? तो ये गुजरात में है। और मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और प्लासी का युद्ध का जगह कहाँ है? ये मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब प्राप्त हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इसमें नागरिकों का भागीदारी होता है। क्या होता है? इसमें नागरिकों का भागीदारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बड़े नगरों में स्थानीय शासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो ये नगर निगम कहलाती है। क्या कहलाती है? नगर निगम कहलाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। शॉर्ट में इसको BDO कहते हैं। क्या कहते हैं? BDO कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो ये 5 साल का होता है। और लोकसभा में सदस्यता बनने के लिए कितना आयु चाहिए? तो ये 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। और भारत के राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये 52 अनुच्छेद में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है किस अनुच्छेद पर है? तो ये 61 अनुच्छेद में है। ठीक है, और 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कब तक रहते हैं? तो ये 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक रहते हैं? तो ये 62 वर्ष की आयु तक रहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कृषि में पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कृषि में पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1970 से 1986 के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितने वृद्धि हुआ? तो ये 122% वृद्धि हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया? तो 1986 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में संबंधित है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था?
तो ये 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं हैं? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। और एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध और ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये बाघ है। और इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है? तो पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट पर चलते हैं, श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। कौन है श्वेत क्रांति के जनक? वर्गीज कुरियन है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है नील नदी? तो भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? कोचीन जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर रूस के दक्षिण में स्थित है। और रूस की राजधानी अगर पूछ ले तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। और रूस का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ये मॉस्को है। ये भी मॉस्को है। और रूस की मुद्रा अगर पूछ ले तो ये रूबल है। कौन है रूस की मुद्रा? रूबल है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में निर्मित की गई। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये माइका के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में आलू कौन लाए थे? तो ये पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो ये द्रव्यमान पर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा वजन होता है और सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ कम होता है? तो विषुवत रेखा पर कम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? क्योंकि रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। क्यों रखा जाता है? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने विद्युत प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। कई वस्तुएं अधिक निम्न ताप पर अपने विद्युत प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसी वस्तु तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? तो ये चौगुना होगा। कितना होगा? चौगुना होगा। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।